हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप मार्केट में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं पीसीबीएल लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी का हम फंडामेंटल देखेंगे, हम डीपली स्टडी करेंगे इसके फंडामेंटल्स की। प्रमोटर की होल्डिंग क्या है, एफआईआई डीआईए का पैसा क्या है, क्या पब्लिक का पैसा इसमें है, इसके रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, सेल्स क्या है, हम सब कुछ देखेंगे और फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या ये स्टॉक हमारे लिए अच्छा है कि नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने एनालिसिस की है इसकी, मुझे ये ठीक ठाक लगा है स्टॉक। बाकी इस वीडियो को एंड तक देखना, उसके बाद आप डिसाइड करना कि ये स्टॉक आपके लिए कैसा है। तो गाइस वीडियो के लास्ट तक बने रहना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आपको लगता है कि मैंने आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड की है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। तो सबसे पहले देख लेते हैं पीबीसीएल करता क्या है। तो एक्चुअल में देखो, आप पढ़ने के लिए तो इसकी पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें तो मार्केट में पैसा लगाना है, तो हमें कोई एग्जाम तो देना नहीं है। तो हमारे लिए जो मेन पॉइंट है हम सिर्फ उस पर ध्यान देंगे। देखिए हमारे लिए जो मेन पॉइंट है इस कंपनी का लेके अबाउट में है कि पीबीसीएल इज द लार्जेस्ट कार्बन ब्लैक मैन्युफैक्चरर इन द इंडिया। ठीक है, तो सबसे बड़ी ये कंपनी है आपकी कार्बन ब्लैक मैन्युफैक्चरर की, और जो कि ये स्ट्रॉन्ग प्लेयर है अगर देखा जाए, सिग्निफिकेंट कस्टमर 40 जो कंपनीज है उसमें 40 कंट्रीज में इसका कस्टमर भी है, मतलब काफी बड़े लेवल पे कंपनी काम कर रही है। और बाकी जो एक काम आता है आपका यूवी में काम आता है आपके, और प्लास्टिक में काम आता है, प्रिंटिंग और बाकी पैकेजिंग कोटिंग, ये सारे काम भी ये कंपनी करती है। तो ये कंपनी एक अच्छी कंपनी है। और अगर ये लार्जेस्ट ब्लैक कार्बन की इंडिया में कंपनी है, तो आप सोच सकते हैं कि इंडिया में ये कितना ज्यादा अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही होगी यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं कुछ चीज के फंडामेंटली स्टार्ट कर देते हैं गाइस। तो अगर हम देखें मार्केट कैप इस कंपनी की 4,837 करोड़ की ये कंपनी है, और आज मैं 16 तारीख को ये वीडियो बना रहा हूं। तो आज जब ये मार्केट क्लोज हुई है उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं, और आज ये जो गया है अप गया है 3.22 अपना ये अप गया है। तो ठीक है, अगर बुक वैल्यू और करंट प्राइस में हम डिफरेंस देखें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बुक वैल्यू मतलब पास में ही है, करंट प्राइस ज्यादा दूर नहीं है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है इस कंपनी के लिए। और ये कंपनी डिविडेंड भी आपको ठीक ठाक दे देती है, 4% का ईयरली ये आपको डिविडेंड भी दे देती है। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये कंपनी 18% का रिटर्न ऑन इक्विटी देती है आपको। तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी इस कंपनी का गाइस बहुत अच्छा है। अगर इस कंपनी के हम प्रोज की बात करते हैं तो वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि डिविडेंड इस कंपनी का बहुत अच्छा है। अगर इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं वे भी काफी अच्छे आ रहे हैं, और जो इसने अपना जो अब डिविडेंड ये मेंटेन करके रखी हुई है वो 41% के आसपास रखी हुई है। तो धीरे धीरे इसका जो डिविडेंड यील्ड है मुझे लग रहा है आगे चल के ये भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये अभी अपना जो डिविडेंड है उसको मेंटेन करके रखे हुए है गाइस। तो यहां तक भी ये चीज सही लग रहा है। अगर हम कॉन्स की बात करें तो इस कंपनी के अंदर कोई कॉन्स नहीं है। चलिए अब देखते हैं, पहले इसके क्वार्टरली सेल्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम ईयरली सेल्स देख लेंगे। अगर आप क्वार्टरली सेल्स देखते हो इस कंपनी की तो देखो आपको एक इंक्रीमेंट ऑर्डर में इसकी सेल्स देखने को मिलेगी, और जून 2022 की भी जो सेल्स है वो भी काफी अच्छी इस कंपनी ने यहाँ पे अपनी सेल्स दिखाई है। तो गाइस देखो सेल्स तो इसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में और काफी अच्छी सेल्स हमें देखने को मिल रही है। अगर हम इसकी ईयरली की बात करें तो 2011 से लेकर 2022 तक का हमारे पास डेटा है। तो 2021 में इसकी सेल्स कम थी एज कंपेयर टू 2020, ठीक है। लेकिन अब 2022 को कंपेयर करें अगर हम 20 और 19 से, क्योंकि 21 में तो ऑलरेडी कमी था, तो इसने काफी अच्छी सेल यहाँ पे हमें दिखाई है। तो सेल इस कंपनी की काफी अच्छी और इंप्रूवमेंट है। और इस साल की जो टीटीएम देखे, इस साल की अब तक की जो सेल है वो भी काफी अच्छी। देखो ओवरऑल पिछले साल से भी ज्यादा अब तक ये कंपनी सेल अपनी कर चुकी है गाइस। तो देखो सेल्स में तो इसके में हमें यहाँ पे ग्रोथ देखने को बहुत अच्छे से मिल रही है। अगर हम इसके रिजर्व और बोरोइंग की बात करें तो कंपनी के पास रिजर्व है वो है 2576 करोड़, ये करोड़ में है आपका, और बोरोइंग है 786 करोड़। तो देखो रिजर्व कंपनी के पास बोरोइंग से ज्यादा है। तो कंपनी जब चाहे तब ये जो बोरो कर रखा है कंपनी ने, पैसा बैंक से लिया है फिर किसी से भी लिया है, वो कभी भी ये कंपनी अपना चुका सकती है। कोई इतना बड़ा टास्क इस कंपनी के लिए नहीं है, ये सिरदर्दी नहीं है इस कंपनी के लिए कि उसके पास कर्ज है। ठीक है गाइस, अगर हम इसके प्राइस एंड वॉल्यूम की बात करें तो देखो पिछले 3 साल का अगर हम रिटर्न देखते हैं तो 112% का इसने रिटर्न दिया है। अगर पिछले 1 साल का रिटर्न देखें तो बहुत ही कम है, मतलब आप कह सकते हो ये को कम से कम एटलीस्ट 50% का यहाँ पे होना था। बट हम कह सकते हैं कोरोना था, पिछले 2 साल से हम झेल ही रहे हैं। ऑलमोस्ट सारी कंपनी ही कोरोना की मार को झेल रही है, फिर ऊपर से वॉर भी चल रही है। बट धीरे धीरे कंपनी अपने रिटर्न्स पे आ रही है वापिस। देखो पिछले 3 महीने का अगर आप यहाँ पे रिटर्न देखोगे तो 19% के 20% मान लो, और पिछले 1 महीने का भी अच्छा खासा रिटर्न इस कंपनी ने दिखाया है। तो देखो यहाँ से एक चीज हमें देखने को समझने को मिलती है कि कंपनी स्विंग ट्रेडिंग के लिए फिर पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए ठीक है।
क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है तो पैसा डूबने का हमारा जो रिस्क है वो कम हो जाता है। और देखो हम अगर 3 महीने 1 महीने के लिए हम खरीदते हैं इस स्टॉक को, अगर अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है फिर जैसे भी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम अपनी एनालिसिस करने के बाद इसको बाय करते हैं तो हमें पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग में ये कंपनी अच्छा हमें रिटर्न दे सकती है। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो आज का वॉल्यूम 47 लाख का था, तो वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, आप इजिली बाय और सेल कर सकते हैं, कोई इशू मुझे नहीं लगता आएगा। अब हम कम्युनिटी सेंटीमेंट्स की बात करते हैं, तो ये डेटा जो है मनी कंट्रोल से उठाया गया है आपका, और इसमें बाय जो है गाइस, तो बाय देखोगे आप 67% यहाँ पे बाय दिखा रहा है और 33% होल्ड दिखा रहा है, 0% सेल है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है इस कंपनी के लिए कि देखो हर कोई ये बोल रहा है कि या तो होल्ड कर लो या बाय कर लो, आप इसको बेचो मत, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी बात है इस कंपनी के लिए, जो हमें लोगों के व्यूज मिल रहे हैं, ये लोगों ने व्यूज डाले हैं कम्युनिटी सेंटीमेंट्स, ठीक है गाइस। चलिए अब बात करते हैं हम इसके रेवेन्यू की। तो अगर आप रेवेन्यू की यहाँ पे बात करते हो तो देखो आपको 2021 में रेवेन्यू कम मिला है, और हमने सेल भी देखी थी, सेल भी इस कंपनी की कम थी 2020 और 22 के मुकाबले, बट अब रेवेन्यू भी 2022 में काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है कंपनी ने, और नेट प्रॉफिट भी इस कंपनी का 2022 में काफी अच्छा, जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का काफी अच्छा है गाइस। अगर हम डेट की बात करें, डेट तो ऑलरेडी कंपनी में बहुत ही कम है, बट उसको भी ये कंपनी धीरे धीरे अपना कम कर रही है, तो ये ऑलमोस्ट डेट फ्री की तरफ ये कंपनी बढ़ रही है। मेरे हिसाब से ये भी एक प्लस पॉइंट है कि कंपनी अपने डेट को भी कम कर रही है गाइस। अब हम अगर बात करते हैं प्रमोटर की होल्डिंग की, तो एक पॉइंट यहाँ पे ये है कि सितंबर 2021 में प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई, लेकिन अब ऑल ऑफ सडन अगले ही मतलब क्वार्टर में कंपनी ने अपनी जो है होल्डिंग कम की है यहाँ पे। और पिछले 3 क्वार्टर की बात करें तो सेम होल्डिंग है, ये भी सही है। अगर आप इसको थोड़ा लंबे समय के लिए जाते हो, 2 या 3 साल के लिए होल्ड करते हो, तो आपको प्रमोटर की होल्डिंग पे विशेष ध्यान देना होगा। ऐसा ना हो कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग कम करते चले जाएं और आप होल्ड करके रखें। देखो ये मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जब भी आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी स्टॉक को होल्ड करने जाते हो, इसका मतलब ये नहीं कि खरीद लिया और छोड़ दिया। ये सब किताबी और यूट्यूब की बातें हैं, ठीक है, कि किसी ने आपको बता दिया यूट्यूब पे कि आप एक काम करो खरीद के और छोड़ दो, ये चीजें नहीं चलती, ठीक है। आपको उस कंपनी को क्वार्टरली मतलब एनालिसिस करना पड़ेगा, प्रमोटर की होल्डिंग कम तो नहीं हुई, प्रमोटर ने अपने प्लेज तो नहीं कर दिए स्टॉक, कोई और दिक्कत तो नहीं आई, कंपनी लॉस में तो नहीं जा रही है, रिजल्ट तो नहीं बेकार आ रहे, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, तभी आप अच्छा कर पाओगे। अगर हम होल्डिंग की बात करते हैं यहाँ पे FII की, तो FII ने यहाँ पे अपना पैसा इंक्रीज किया है 9.46 से इतना अपना 10.18 पे चला गया है। तो प्रमोटर सॉरी आपका FII ने यहाँ पे अपना पैसा इंक्रीज किया है। अगर हम DII की बात करें तो DII ने भी अपना पैसा इंक्रीज किया। देखो ये भी प्लस पॉइंट है कि FII और DII दोनों पैसा अपना इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पे गाइस, तो ये अच्छी बात है ये। अगर FII DII ने अपना पैसा बढ़ाया तो डेफिनेटली पब्लिक का पैसा कम होगा, बट पब्लिक का पैसा 31.14% यहाँ पे पब्लिक का पैसा है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो प्रमोटर ने होल्डिंग अपनी चेंज नहीं की है, म्यूचुअल फंड ने अपना पैसा यहाँ पे इंक्रीज किया 2% से 2.74% अपना इंक्रीज किया है। म्यूचुअल फंड की जो आपकी स्कीम है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो गए, 6 से 7 हो गई, एक स्कीम एक्स्ट्रा यहाँ पे आ गई है। और FII ने भी अपना पैसा यहाँ पे इंक्रीज किया, जो कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका था। तो गाइज ये तो देखो ये मेरी एनालिसिस है, मुझे लगता है क्योंकि मैं वही स्टॉक्स आप लोगों को बताता हूँ जिन स्टॉक के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होते हैं, और आपको यहाँ से सीखने को मिलता है कौन कौन से पॉइंट हमें देखने चाहिए, कौन से नहीं देखने चाहिए, वो चीजें भी मिलती है। तो ये मेरी एनालिसिस है, मुझे लगता है कि स्टॉक आने वाले टाइम में अच्छा करके हमें दे सकता है। अगर गाइज आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। थैंक यू।